अगर हम लोग उसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें तो वो टेंजेंट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है कोई, और इसके ऊपर दो पॉइंट है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो पॉइंट P पर जो टेंजेंट होगी ये P पर इलेक्ट्रिक फील्ड EP की डायरेक्शन को बताएगी, और पॉइंट Q पर जो टेंजेंट होगी ये इस पॉइंट Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। मतलब टेंजेंट अगर आप ड्रा करते, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी हो कुछ भी और आप उसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा कर दें तो टेंजेंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ये बात हम लोग की हुई थी। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी कट नहीं करती, ये बात भी हम लोग की हुई थी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ओपन लूप बनाती है। इसको देख लो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये प्लस Q चार्ज है, यहां से फील्ड लाइन निकली और ये माइनस Q चार्ज है, ये फील्ड लाइन यहां से निकली और यहां गई, और यहां से निकली और यहां गई। तो तुम ध्यान दो, ये क्लोज्ड लूप नहीं है। ये मत सोचो कि ऐसे क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब ऐसे जा रही है तो यहां से निकल कर आए, यहां से बाहर निकलकर यहां तक आए, तब क्लोज्ड लूप होगा। अब यहां से यहां गई, अभी खत्म हो गई, दूसरी फील्ड लाइन ये जा रही है। ये दोनों अलग अलग, ये पहली ये दूसरी, ये दोनों फील्ड लाइन अलग अलग है। तो क्लोज लूप तब होता जब ये फील्ड लाइन जाकर ये इसी सेंस में ऐसे क्लॉकवाइज यहां आती, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। अगर ये जाकर ऐसे वापस आती तब भी क्लोज लूप होता। तो ये क्लोज लूप नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ओपन लूप बनाती है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखोगे, जैसे कोई मैग्नेट ले लो और मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले लो और साउथ पोल ले लो, तो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलेगी, साउथ की ओर जाएगी, साउथ से अंदर जाएगी और घूमकर नॉर्थ की ओर आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो बेसिक अंतर है वो यही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको एक टर्म बताया था इक्विपोटेंशियल लाइन या इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल लाइन या सरफेस। देखो, इक्विपोटेंशियल लाइन या सरफेस क्या होता है, इसके नाम में इसकी डिफिनेशन है। इक्वी माने होता है इक्वल, पोटेंशियल माने पोटेंशियल। तो इक्वल पोटेंशियल अगर हो किसी लाइन के हर पॉइंट पर या किसी सरफेस के हर पॉइंट पर, तो ऐसी लाइन या ऐसा सरफेस इक्विपोटेंशियल लाइन या सरफेस कहलाता है। अगर कोई सरफेस ऐसा हो कि उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू बराबर हो। जैसे मान लो ये एक लाइन है और इस लाइन के पॉइंट A पर, पॉइंट B पर, पॉइंट C पर, सब पर पोटेंशियल की वैल्यू 10 वोल्ट है। सब पर पोटेंशियल की वैल्यू 10 वोल्ट है। तो ये जो लाइन है, लाइन ABC, इसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल लाइन। ऐसे मान लो ये कोई सर्किल है और इस सर्किल के या कोई स्फीयर है, स्फीयर, और इस स्फीयर के ऊपर जितने पॉइंट है सबका वोल्टेज 20 वोल्ट है। चाहे जितना हो लेकिन बराबर होना चाहिए, सबका वोल्टेज बराबर है 20 वोल्ट। तो इसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका जो सरफेस होगा पूरा वो इक्विपोटेंशियल होगा, क्योंकि उसके ऊपर हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। तो इक्विपोटेंशियल लाइन समझ गए, ऐसी लाइन जिसके हर पॉइंट का वोल्टेज सेम हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ गए, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का वोल्टेज सेम या पोटेंशियल सेम हो। बोलो, ये बात समझ में आई? तो इक्विपोटेंशियल लाइन या सरफेस ये हो गई इक्वल पोटेंशियल वाली लाइन या इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस। अब इसका रिलेशन ध्यान से सुनना। अब आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इसको रिलेट कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का और इक्विपोटेंशियल लाइन का रिलेशन क्या है? देखो,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है कोई, मान लो इधर दी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी ई, और हर जगह डायरेक्शन भी सेम होगी। बोलो ये बात हम लोग पढ़े थे, ये बात हम लोग पढ़े थे कि इक्विपोटेंशियल, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़े थे तो हम लोग उसमें पढ़े थे एक टर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जिसमें हर जगह मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। बोलो ये बात समझ में आई, याद आया, बोलो भाई। तो यहां देखो, यहां पर हर जगह डायरेक्शन सेम है राइट साइड, और हर जगह मैग्नीट्यूड भी सेम है ई। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर मैं आपको दो पॉइंट दूं, एक पॉइंट मैं आपको ए दे रहा हूं, ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी। चलो एक पॉइंट और ले लो, इसके ठीक नीचे सी, ए बी सी ठीक एक दूसरे के ऊपर नीचे है। ए बी सी ये तीनों पॉइंट देखो, ये ए, ये बी, ये सी, ये तीनों पॉइंट एक दूसरे के ठीक ऊपर नीचे है। अब मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू ए पर ज्यादा होगी या बी पर या सी पर, तो इसका आंसर है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। उसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं वोल्टेज बताओ कहां पर ज्यादा होगा, ए पर या बी पर या सी पर। तो देखो जो वोल्टेज ए पर है, जो वोल्टेज ए पर है, जो वोल्टेज बी पर है और जो वोल्टेज सी पर है, इसमें क्या रिलेशन है। अब इसको ध्यान से समझना। देखो अगर हम लोग कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दी हो और आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रा करें, अगर आप ऐसी लाइन ड्रा करें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो, अगर आप ऐसी लाइन ड्रा करें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस x के लॉन्ग है तो उसका परपेंडिकुलर ये y के लॉन्ग है। तो इसकी ये वाली जो लाइन होती है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर है, ये लाइन हमेशा इक्विपोटेंशियल लाइन होती है। मेरी बात समझे, ये लाइन हमेशा इक्विपोटेंशियल लाइन होती है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जितने पॉइंट हैं सी ए बी, यहां पर कुछ पॉइंट होगा, यहां होगा, जितने पॉइंट है आप जानते हैं एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट होता है, तो इन सभी पॉइंट्स का वोल्टेज बराबर होगा। पोटेंशियल ऑफ ए बी सी विल बी सेम। कहने का मतलब ये है कि इक्विपोटेंशियल लाइन को पता करने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर सरफेस खींच दो या लाइन खींच दो तो इक्विपोटेंशियल लाइन आ जाएगी, और ऐसे कोई सरफेस खींच दो ऐसे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई, बोल भाई। ये हाँ, चाहे जहां खींचो, अब मैं वहां बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो एक बच्चा है, वो ये कह रहा है कि सर ये आपने जो लाइन ड्रा की है ये वाली, फिर से बता दे रहे हैं। देखो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी हो, बात सुनो मेरी, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी हो और आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से ये समझाओ कि इक्विपोटेंशियल लाइन का क्या रिलेशन होता है, तो इक्विपोटेंशियल लाइन वो लाइन होती है जिसके हर पॉइंट का वोल्टेज सेम हो। तो उसका तरीका ये है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचिए, तो उस लाइन को बोलेंगे इक्विपोटेंशियल लाइन, यानी उसके हर पॉइंट का वोल्टेज सेम होगा। तो इसके ऊपर 3 पॉइंट थे ए बी सी, तो इन तीनों का वोल्टेज सेम है। और भी इनफाइनाइट पॉइंट है, आप जानते हैं एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो सबका वोल्टेज सेम होगा। बोलो ये बात समझ में आई, बोलो ये बात समझ में आई। अब एक चीज और सुनो, देखो ध्यान से सुनना, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड है भैया, बोलो, एरो इधर बना है ना, ठीक। अब देखो
अब एक बच्चा बोलेगा कि सर आप ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर बनी हो और उसके परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रा कर दें तो वो इक्विपोटेंशियल लाइन होती है, मतलब उसके हर पॉइंट का वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, आपने यहां लाइन ड्रा की तो ए बी सी का वोल्टेज सेम आ गया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बात समझ में आ गई। लेकिन सर ये बताइए, अगर यही लाइन यहां ना ड्रा, इसको यहां ना ड्रा करके यहां ड्रा करें, यहां अभी भी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, बोलो है कि नहीं, है कि नहीं? अभी भी ये लाइन y के लॉन्ग है और इलेक्ट्रिक फील्ड x के लॉन्ग है, मतलब ये लाइन अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये लाइन भी इक्विपोटेंशियल लाइन है, बोलो हाँ या ना, बोल भाई हाँ या ना? yes, तो अब मान लो इसके ऊपर 3 पॉइंट ए बी सी जैसे ये थे वैसे यहां पर डी ई एफ, इसके ऊपर 3 पॉइंट है डी डी ई एफ। तो ये इक्विपोटेंशियल अगर लाइन है पक्का होगी, तो इसके तीनों पॉइंट डी डी और ई और एफ, इन तीनों का वोल्टेज भी बराबर होगा, जो भी होगा बराबर होगा। बोलो सही है ना, बोलो यार सही है ना भाई? yes, ये भी इक्विपोटेंशियल लाइन है तो इसके तीनों पॉइंट ए बी सी का वोल्टेज सेम है, ये भी इक्विपोटेंशियल लाइन है तो इसके तीनों पॉइंट डी ई एफ का वोल्टेज सेम। बोलो ठीक? yes, अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, एक चीज बहुत ध्यान से सुनना। देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया बताओ ग्रेविटी की डायरेक्शन किधर होती है, ग्रेविटी की डायरेक्शन तो बताओ किधर होती है? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दूं, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को हवा में ऐसे रखकर छोड़ दूं तो वो नीचे जाता है कि ऊपर जाता है? ऊपर जाता है ना, ऊपर जाएगा ना, नीचे जाएगा। यानी बताओ नीचे जाने का मतलब अभी इसकी हाइट ज्यादा है, फिर ये नीचे जाएगा तो इसकी जमीन से हाइट कम हो गई, फिर और नीचे जाएगा तो हाइट कम हो गई। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर रिलीज किया जाए तो वो किधर मूव करता है? अधिक हाइट से कम हाइट की ओर, अधिक हाइट से कम हाइट की ओर, अधिक हाइट से कम हाइट की ओर। क्या वो ऑब्जेक्ट अधिक हाइट से कम हाइट की ओर मूव करता है? भाई पहले वो ज्यादा ऊपर है, बाद में कम ऊपर है, बाद में और कम ऊपर है, यानी वो अधिक हाइट से कम हाइट की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? yes, अब ध्यान से सुनना, इसी बात को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेट कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन? electric field lines, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस ऑब्जेक्ट को समझो, इस ऑब्जेक्ट को समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? अधिक हाइट से कम हाइट की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जाएगी? हाइट को समझो वोल्टेज, हाइट को क्या समझो? हाइट को क्या समझो? वोल्टेज V। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जाएगी? अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज की ओर। बोलो बात समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करती हैं। बोलो ये बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा अधिक वोल्टेज वाले पॉइंट से कम वोल्टेज वाले पॉइंट की ओर मूव करती हुई दिखाई देगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दाएं जा रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दाएं जा रही है, यहां देखो ये बी पॉइंट है, ये देखो, पहले देखो एरो देख के देखो, ये जो एरो बना है इसको देख के जान जाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड जा रही है, बोलो इसमें कोई संदेह है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन राइट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, बोलो इसमें कोई संदेह है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन राइट साइड है ना? yes, sir, तो मुझे बताओ इस डायरेक्शन में चलने पर पहले बी आता है या डी आता है? पहले बी आएगा बाद में डी आएगा। जो पहले आएगा उसका वोल्टेज ज्यादा, फिर ये आगे बढ़ेगी, जो पॉइंट बाद में आएगा उसका वोल्टेज कम, यानी बी का वोल्टेज ज्यादा डी का कम।
ए का वोल्टेज ज्यादा, ई का कम, सी का वोल्टेज ज्यादा, एफ का कम, यानी बी ए सी इन तीनों का बराबर, डी ई एफ इन तीनों का भी बराबर, लेकिन बी ए सी का ज्यादा डी ई एफ से। बोलो बात समझ में आई? तो यहां पर ये वाला ज्यादा का चिन्ह लगा दिया मैंने, ज्यादा, ये ज्यादा होगा ए बी सी का वोल्टेज, इधर मुंह खुला हुआ है मतलब ये ज्यादा होगा डी ई एफ के वोल्टेज से। बोलो बात समझ में आई? ए बी सी का वोल्टेज ज्यादा होगा, डी ई एफ का वोल्टेज कम होगा, ए बी सी बराबर होगा, डी ई एफ भी बराबर होगा, लेकिन कम होगा ए बी सी से। बोलो भाई ये बात समझ में आई? हाँ बात समझ में आई ना? हाँ पूछो। बोलो बोलो, आवाज तेज बोलो, तेज। पोटेंशियल होता है, हाँ वो हायर टू लोअर तक जाता है। पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे यार मैंने कहा हाइट जो है वोल्टेज है, और जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी हाई वोल्टेज से कम वोल्टेज की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ट्रेवल फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। हाइट वोल्टेज है और उस ऑब्जेक्ट की जो चलने की डायरेक्शन है, ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मोशन इधर हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्जेक्ट का मोशन इधर हो रहा है। ये हाइट पहले, ये हाइट बाद में, तो इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी कम है, यानी इसका वोल्टेज ज्यादा है, इसका कम है। बोलो बात समझ में आ गई? तो अब मैं तुम लोग से न्यूमेरिकल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर एक लाइन ऐसे ड्रा कर दूं, ऐसे, और यहां पे लिख दूं एक्स वाई जेड, तो मुझे बताओ एक्स वाई जेड का वोल्टेज बराबर होगा? एक्स वाई जेड का वोल्टेज बराबर होगा? होगा। अब ये बताओ एक्स वाई जेड का वोल्टेज बी ए सी से ज्यादा होगा? यस सर। और एक्स वाई जेड का वोल्टेज डी ई एफ से भी ज्यादा होगा? यस सर। अगर हम लोग ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी हो, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी हो, तो हम लोग कितने इक्विपोटेंशियल लाइन या सरफेस ड्रा कर सकते हैं संख्या में? इनफाइनाइट भाई, जितनी लाइन ड्रा करोगे परपेंडिकुलर सब इक्विपोटेंशियल लाइन होगी ना। तो फॉर ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ मेनी इक्विपोटेंशियल लाइंस कैन बी ड्रॉन? इनफाइनाइट। ठीक। अब दूसरा सवाल सुनो, अगर तुमको इक्विपोटेंशियल सरफेस या लाइन दी हो, ध्यान से सुनना, अगर तुमको इक्विपोटेंशियल लाइन या सरफेस दिया हो, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लोगे? भैया जब दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो एक दिया तो उसके परपेंडिकुलर वाला दूसरा होगा कि नहीं होगा? जैसे ये x के लॉन्ग था, तो इसके परपेंडिकुलर ये y के लॉन्ग आ गया। अब अगर ये दिया हो y के लॉन्ग, तो इसके परपेंडिकुलर x के लॉन्ग नहीं आ जाएगा? बोलो भैया। मैं ये बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर दी हो, तो उसके परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल लाइन होगी। अब इक्विपोटेंशियल लाइन दी हो, तो उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। वही बतिया तो हुई, वही कह रहा हूं कि वही बतिया हुई। दोनों अगर एक दिया हो, दूसरा आ जाएगा ना। अरे यार एक दिया हो तो दूसरा आ जाएगा ना। तो ये बात दिमाग में रखना कि दोनों एक वही बतिया है, यानी एक दिया हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड दी हो, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आ जाएगा या लाइन आ जाएगी, और इक्विपोटेंशियल लाइन दी हो तो पगलाना मत, उसके परपेंडिकुलर खींचोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ जाएगी। पूरे समझ गए बात? अरे बात समझ गए? बोलो।
लाइन्स किधर चलती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किधर चलती हैं? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर, ठीक है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर।